हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिमेट्री। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशली क्रिस्टल के सिमेट्री के ऊपर। तो अब क्रिस्टल तो आप सभी को पता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज़ क्रिस्टल, या फिर क्रिस्टल के जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर उसके जो भी एलिमेंट्स है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत उसके बारे में एक ब्राइफ डिस्कशन किए थे। तो आज हम देखेंगे क्रिस्टल का सिमेट्री के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिमेट्री। तो ऑब्वियसली सिमेट्री का मीनिंग आप सबको ही पता होगा, या फिर जिन्हें नहीं पता चलिए उनके के लिए भी उसका सिमेट्री का डेफिनेशन देखेंगे, वन बाय वन हर एक चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल सिमेट्री। तो क्रिस्टल सिमेट्री का मतलब क्या है? एवरी क्रिस्टल पोजेसेस ए सर्टेन सिमेट्री। मतलब जितने भी क्रिस्टल हैं हम क्रिस्टलोग्राफी में, या जितने भी क्रिस्टल देखेंगे, या फिर जो मिनरलोजी है, मतलब क्रिस्टलोग्राफी किसका एक ब्रांच है? मिनरलोजी का। तो मिनरलोजी के अंदर जितने भी क्रिस्टल आएंगे या फिर मिनरल में जितने भी क्रिस्टल आएंगे, तो सब कहीं ना कहीं सब एक सर्टेन रेगुलरिटी दिखाएंगे, ठीक है, या फिर सिमेट्री दिखाएंगे। क्रिस्टल शोज सर्टेन रेगुलरिटी ऑफ पोजीशन, मतलब उसके पोजीशन में रेगुलरिटी दिखेगा। ऑफ फेसेस, किस किस चीज़ का मतलब पोजीशन, जो हम बोले पोजीशन के अंदर भी क्या क्या आएगा? फेस, एज, कर्नर्स, सॉलिड एंगल, ये सब में कहीं ना कहीं एक सिमेट्री क्रिस्टल रेगुलरिटी दिखाएगा। उसी को ही हम बोलते हैं सिमेट्री। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है वो सिमेट्री का मीनिंग क्या है। बट जो न्यू क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर क्रिस्टलोग्राफी में बिल्कुल भी वो नए हैं, मतलब पहले से कुछ भी उनको सिमेट्री के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आता होगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ कैच करने में डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता होगा। तो उनके लिए भी एक मतलब जियोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्री का डेफिनेशन देखें तो यही है, क्रिस्टल शोज सर्टेन रेगुलरिटी ऑफ पोजीशन। मतलब क्रिस्टल कोई एक पोजीशन में, सपोज कोई भी एक मैं क्रिस्टल लेता हूँ, ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, तो ये कहीं ना कहीं एक सर्टेन रेगुलरिटी दिखाएगा। किस में दिखाएगा? फेस में। मतलब ये इसका जो फेस है ना, इसमें रेगुलरिटी आपको कहीं ना कहीं, और भी जितने भी फेस है उसके अंदर रेगुलरिटी देखने को मिलेंगे, और भी कुछ जो फेस आएंगे, या फिर एजेस, ये जो एजेस है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 4-6 एज के अंदर कुछ रेगुलरिटी देखने को मिलेगा। कर्नर्स के अंदर भी रेगुलरिटी देखने को मिलेगा, एंड सॉलिड एंगल के अंदर भी आपको रेगुलरिटी देखने को मिलेगा। इसी को ही हम क्रिस्टलोग्राफी के लैंग्वेज में बोल रहे हैं क्रिस्टल सिमेट्री। बट जो बिल्कुल नए क्रिस्टलोग्राफी, उनको पता नहीं है या फिर सिमेट्री के बारे में कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो हम उनके लिए भी मतलब क्रिस्टलोग्राफी के 2 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं, और इन जनरल हम देखते हैं सिमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी एक जनरल पीपल के लिए जो भी सिमेट्री का मतलब रहता है वही चीज़ देखेंगे। फिर ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर फिर से हम शिफ्ट होंगे, क्रिस्टल का सिमेट्री क्या है वो भी देखेंगे। बट जो न्यू है उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होता होगा, या फिर जो कभी नहीं पढ़े सिमेट्री के बारे में, या फिर सब कभी सिमेट्री के बारे में उनको पता नहीं था, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो उनके लिए इन जनरल, मतलब जनरली सिमेट्री हम किसको बोलते हैं, 2 मिनट के लिए जियोलॉजी को साइड में रख के वो चीज़ समझेंगे। फिर जनरली जब हम सिमेट्री समझ जाएंगे, फिर क्रिस्टलोग्राफी के अकॉर्डिंग हम आएंगे। और ऑब्वियसली जिनको पहले से ही पता है, या फिर जो पहले से कहीं ना कहीं क्रिस्टलोग्राफी 1-2 बार पढ़ चुके हैं, या फिर उनको क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर थोड़ा सा आइडिया है, तो उनको सब कुछ पता है कि सिमेट्री के कब बोलना है, कितने टाइप के एलिमेंट रहते हैं सिमेट्री के, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब बोलना है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब बोलना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सब कब बोलना है, ये सब उनको पता है। तो जो न्यू है उनके लिए चलिए एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रिस्टल किसको बोलेंगे? द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन द साइज शेप, ठीक है। कोई भी एक चीज़ है, या फिर द स्टेट ऑफ हैविंग 2 हाफ्स, कोई भी एक चीज़ को अगर 2 हाफ में हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली भी वो कैसे? एग्जैक्टली पूरा, इन साइज और शेप, साइज भी सेम रहना चाहिए दोनों हाफ का, और शेप भी सेम रहना चाहिए, तो उसी को ही हम कहीं ना कहीं बोलते हैं सिमेट्री। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये देखिए, एक मेरे पास एरो है, ठीक है, तो इसका हम इसको 2 मतलब पूरा इक्वली, देखिए हमने क्या बोला था, 2 हाफ में इसको हमको डिवाइड करना, और 2 हाफ ऐसा होना चाहिए कि दोनों का साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। तो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या, ये बॉडी या फिर ये जो ये एरो है, ये क्या सिमेट्री हमें दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। तो हम अगर एक लाइन ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन इसको 2 मतलब क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये दोनों पार्ट साइज में और शेप में रेगुलरिटी दिखा रहे हैं, मतलब ये जैसा है पूरा एग्जैक्टली ये वैसे ये, तो हाँ ऐसे ही, तो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, ये एक सिमेट्री दिखा रहा है ये लाइन के एलोंग इन जनरल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ सिमेट्री। इसी तरह ये एक स्टार आपको दिख रहा है, ठीक है, बी जो शेप है वो शेप भी दिख रहा है, तो क्या इसको भी हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, मतलब 2 हाफ हो या फिर जितना भी हाफ हो, हाँ कितना हाफ में हम डिवाइड करेंगे वो मैटर नहीं करता, बट एक ऐसा हमें लाइन लेना है जो कि कोई भी एक बॉडी को 2 पार्ट में इक्वली पूरा डिवाइड कर दे, और दोनों पार्ट का साइज सेम में कोई भी डिफरेंस ना हो, एग्जैक्टली वो दोनों सेम हो। इन दैट केस हम बोल सकते हैं हाँ
ये बॉडी या फिर ये जो भी शेप है ये कहीं ना कहीं आपको एक सिमेट्री दिखा रहा है। तो इसी को इन जनरल हम सिमेट्री बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी आपको दिखे, ये अगर एक स्टार है, इसको आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इसको अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस आएगा, ठीक है। और उसी तरह दो हाफ में डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट हाफ जो रहेगा आपका कुछ ऐसा आपको इंटरफेस, थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत हो रहा है, नहीं तो आप ऑब्वियसली आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। कुछ ऐसा आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा ये दोनों हाफ के अलोंग, ठीक है। ये लाइन के अलोंग यहाँ पर जो हम ये लाइन लिए हैं, तो उसी तरह और एक लाइन है, इससे इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जिस तरह का शेप दिखाएगा ये भी उस तरह का शेप दिखाएगा, दोनों का साइज सेम है, शेप सेम है। तो इंडियट केस हम बोल सकते हैं हाँ ये भी सिमेट्री दिखा रहा है इस लाइन के अलोंग। उसी तरह यहाँ पर भी एक हम लाइन ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ तो ऑब्वियसली ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। यहाँ से भी हम एक लाइन ले सकते हैं, ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो हाँ, तो जो लाइन के अकॉर्डिंग बॉडी अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसी को ही हम बोलते हैं सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह और भी कुछ शेप है आपके लिए, तो अभी स्पीड में थोड़ा सा कवर करेंगे ये शेप को। तो अभी आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गया हो तो हाँ ये शेप को भी हम इक्वली कट कर सकते हैं क्या, तो चलिए ट्राई करेंगे। ये देखिए, यहाँ से अगर आप कट करते हो इसको, मतलब यहाँ से अगर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन आप लेते हो या फिर प्लेन लेते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा और दोनों का साइज भी सेम रहेगा। तो हाँ ये सिमेट्री दिखा रहा है। उसी तरह वर्टिकली भी एक लाइन आप ले सकते हो। तो ये आपको समझना है या फिर थोड़ा सा इमेजिन करना है। इन जनरल जो जिसको क्रिस्टलोग्राफी नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं ईजी होने के लिए एक सिमेट्री के ऊपर आइडिया आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, ये लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर आप डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली ये मतलब जो इंटरफेस बन रहा है या फिर ये दोनों को जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, दोनों का साइज और शेप सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या ऐसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, अगर दो हाफ में वो सेम बनता है तो हाँ इस तरह भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि वो दोनों हाफ में इक्वली मतलब डिवाइड हो जाए, ठीक है। और साइज शेप में रेगुलरिटी दिखाए, दोनों हाफ सेम रहे। बट क्या यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं? सोचिए, अगर वर्टिकली यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर दो हाफ में इक्वली बन रहा है नहीं। ये देखिए, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक एरो का मार्क दिख रहा है जो फ्रंट उसका जो डायरेक्शन बताता है, बट यहाँ पर क्या दिख रहेगा वो, तो यहाँ पर क्या साइज में और शेप में रेगुलरिटी नहीं दिखाए। तो अगर ऐसे हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर ये सिमेट्री नहीं दिखाएगा। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हाँ ये सिमेट्री दिखाएगा, सेम साइज शेप दिखाएगा। बट ऐसे करने से इधर एरो रहेगा, एरो का जो डायरेक्शन रहेगा इधर नहीं रहेगा, तो हाँ ये रेगुलरिटी नहीं दिखाएगा। उसी तरह ये है और एक शेप, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरह देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये लाइन में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। इसी तरह ये लाइन में भी आपको यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, ये लाइन के अकॉर्डिंग, ये लाइन के अकॉर्डिंग। और अगर इसको ही 3D में देखेंगे तो ये प्लेन बन जाएगा एक, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट को हम 3D में ले लेंगे तो ऑब्वियसली ये जो हम लाइन खींच रहे हैं वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक प्लेन बन जाएगा। जो कि ये प्लेन के अकॉर्डिंग आपको अगर आप थोड़ा सा कंसीडर कर पा रहे हो तो हाँ ये प्लेन के अकॉर्डिंग ये दो हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में समझ आ रहा है तो। इसी तरह नेक्स्ट और एक शेप है हमारे पास, तो इसको भी हम उसी तरह, ये अगर आपको देख रहे नियर अबाउट ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो इसको भी हम डिफरेंट लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, और भी यहाँ पर डायगोनली भी हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनली भी इसको हम सिमेट्री में डिवाइड कर दो, मतलब देखिए यहाँ से ये एक पार्ट अलग हो जाएगा ये लाइन के अकॉर्डिंग, ये एक पार्ट पूरा डिफरेंट हो जाएगा और ये पार्ट भी पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों को देखिए पूरा सेम दिखा रहे हैं क्या, मतलब दोनों मतलब साइज शेप में रेगुलरिटी दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं। तो इंडियट केस हम बोल सकते हैं ये सिमेट्री दिखा रहा है। और भी कुछ शेप है तो आप थोड़ा सा और स्पीड में कवर करने को ट्राई करेंगे। ये देखिए, तो इसको देखते हैं, इसको कंसिडर कीजिए एक सर्किल है। यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा ये दिख रहा है, हाथ से ड्रॉ करने में नहीं हुआ परफेक्ट सर्किल, बट कंसिडर कीजिए एक सर्किल है। तो हाँ इसको हम देखिए ऐसे अगर कट करते हैं तो ये दो इक्वल हाफ में बनता है, ये भी ऐसे बनता है, मतलब जितने आप यहाँ पर लाइन खींच सको, ठीक है, डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो हाँ ये आपको, तो यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ आपको देखने को मिलेगा सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के जो लाइन है या फिर प्लेन, अगर 3D में इसी को स्पेयर लेते हो तो प्लेन दिखेगा, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर कितना मिला था, 4 मिल रहा था। तो उसी तरह ट्रायंगल में देखते हैं कितना मिलेगा। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली आपको 3 ऐसे मतलब लाइन मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अगर डिवाइड करते हो इक्वल हाफ में। देखिए यहाँ पर सेम हाफ है। अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो, ये चीज़ थोड़ा इमेजिन करने का। उसी तरह यहाँ पर से भी हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं।
और उसी तरह ये लाइन के अकॉर्डिंग भी 2 पार्ट में जो हम इसको डिवाइड करेंगे, ये एक पार्ट रह जाएगा, ये एक पार्ट, ये भी सिमिलरिटी दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या ये दिखाएगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर ये लाइन के अकॉर्डिंग हम उसको कट करते हैं तो ऑब्वियसली इधर जो रहेगा उसका पूरा एग्जैक्ट चीज़ बनेगा, तो हाँ ये भी सिमेट्री दिखा रहा है। बट अगर उसको हम ऐसे करेंगे तो बोलिए सिमेट्री देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो साइज शेप उसका दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा डिफरेंट दिख रहा है। तो इसको हम क्या, ये लाइन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्री नहीं दिखा सकेगा, तो हाँ तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्री दिखाएगा। तो ये था इन जनरल एक सिमेट्री के बारे में मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। तब चलिए क्रिस्टलोग्राफी के लैंग्वेज में वही जियोमेट्री देखेंगे, मतलब सॉरी वही सिमेट्री देखेंगे। तो हम क्रिस्टलोग्राफी में क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल शोज सर्टन रेगुलरिटी, मतलब कुछ रेगुलरिटी दिखा रहे हैं क्रिस्टल। जैसे यहाँ पर सोच लीजिए ये क्या शेप है, तो ये रेगुलरिटी दिखा रहा है। यहाँ पर जिस तरह का मतलब इंटरफेस बन रहा है, ये तो इसी तरह क्रिस्टल में भी कुछ रेगुलरिटी दिखाते हैं। बट किस बेसिस पे, फेस के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, कॉर्नर, सॉलिड एंगल के बेसिस पे रेगुलरिटी दिखाते हैं, उसी को ही हम बोल रहे हैं सिमेट्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई होप अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टल में सिमेट्री एलिमेंट क्या है देखते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स आर यूज टू डिस्क्राइब द सिमेट्री इन क्रिस्टल, मतलब सिमेट्री अब एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो सिमेट्री क्रिस्टल में जैसे हम अभी देख रहे थे कुछ शेप था हमारे पास, उसमें क्या हम दिखा रहे थे, सिमेट्री दिखा रहे थे। बट सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग दिखा रहे थे, एक लाइन के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह क्रिस्टल में भी हम सर्टेन पैरामीटर के अकॉर्डिंग सिमेट्री दिखाएंगे, ठीक है। बट वो जो था वो एक इन जनरल में सिमेट्री आपको बता रहा था। बट क्रिस्टल में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस भी मैं बताऊँगा। तो जैसे वो एक लाइन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। कोई भी एक बॉडी था, सपोज ऐसे एक बॉडी था स्क्वायर वाला, तो उसको हम किस तरह, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये 4 लाइन के अकॉर्डिंग इसको हम सिमेट्री में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहे थे। तो ये लाइन को क्या हम बोल रहे थे, वहाँ पर एक क्या बोल रहे थे, एक जो पैरामीटर है जो इनको 2 टाइप में डिवाइड कर रहा है। अब इसी पैरामीटर को क्रिस्टल में जो भी पैरामीटर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा या फिर सिमेट्री दिखाएगा, तो उसी को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है सिर्फ लाइन, यहाँ पर और भी कुछ एलिमेंट आएंगे। तो वही जितने भी पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल में सिमेट्री देखने को मिले, तो उसी को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्रिस्टल एलिमेंट्स आर यूज टू डिस्क्राइब द सिमेट्री इन द क्रिस्टल। तो ऑब्वियसली क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री दिखाने के लिए क्रिस्टल एलिमेंट का हमें यूज लेना पड़ेगा। जैसे हम ये बॉडी के अंदर या फिर ये शेप के अंदर, स्क्वायर शेप के अंदर ये लाइन का हेल्प ले रहे थे, इसी को ही हम बोल सकते हैं एक एलिमेंट। उसी तरह क्रिस्टल के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लाइन एलिमेंट नहीं है, और भी कुछ पैरामीटर्स आएंगे, तो कंबाइनली हम उसको बोल रहे हैं एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स भी क्या है हम भी अभी देखेंगे। 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कैन बी रिकॉग्नाइज इन ए क्रिस्टल, मतलब एक क्रिस्टल के अंदर 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। 3 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है जनरली, ठीक है। 3 से ज़्यादा मतलब उसके जो एलिमेंट है क्रिस्टल के सिमेट्री के एलिमेंट वो 3 ही है, ठीक है। देखते हैं वो एलिमेंट क्या क्या है। समटाइम्स द रिपीटेशन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, ठीक है। कोई एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम रिपीटेशन देखने को हमें मिला तो हुई चीज़ कॉल्ड क्रिस्टल सिमेट्री। तो ये क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। क्रिस्टल का ये एक एलिमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आपको सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये कहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपको क्रिस्टल सिमेट्री देखने को मिला तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसी तरह समटाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन, कोई एक लाइन के अकॉर्डिंग अगर जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ लाइन बना रहे हैं, तो उसी लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री देखने को मिलेगा तो उसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स है, वो क्या क्या है, और एक एलिमेंट है समटाइम्स रिपीटेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लेन। कभी कभी आपको एक प्लेन के अंदर रिपीटेशन देखने को मिलेगा, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो 3 एलिमेंट है, क्या क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब क्रिस्टल के सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन वी हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हाँ अभी हम मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं, अब एक ब्रॉड मतलब आपको आइडिया मिल गया होगा, विजन मिल गया होगा। तो हाँ सिमेट्री का जो एलिमेंट्स है इन क्रिस्टल 3 टाइप के एलिमेंट्स है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑब्वियसली आप सबको क्रिस्टल के सिमेट्री के बारे में एक मतलब बेसिक आइडिया आ गया होगा, सिमेट्री किसे बोलते हैं और सिमेट्री के क्या क्या एलिमेंट है। ये एक छोटा सा वीडियो था क्रिस्टल सिमेट्री के ऊपर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के ऊपर, इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, किस तरह दिखाता है क्रिस्टल में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल में क्या है, इसके ऊपर हम मतलब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।